नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर भाग 5। दोस्तों ये उत्तराखंड वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास किसके शासन की स्थापना के साथ प्रारंभ माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है गोरखा शासन तथा ब्रिटिश शासन। कुमाऊं पर गोरखा शासन। गोरखा लोगों का संबंध मूलतः किस देश से था? तो दोस्तों गोरखा लोगों का संबंध था नेपाल देश से। गोरखाओं ने कुमाऊं की राजनीतिक कमजोरियों का लाभ उठाकर अल्मोड़ा पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया था 1790 में। तो दोस्तों आप डेट याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर डेट पूछ लेता है एग्जाम में, तो डेट याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किया था हस्तीदल, चौतरिया, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा या वीर थापा। कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब तक शासन किया था? तो दोस्तों किया था 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। दोस्तों डेट याद करते चलिए। कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार कौन नियुक्त हुआ? तो दोस्तों यह था जोग मल्ल शाह। गढ़वाल पर गोरखा शासन। 1791 ईस्वी में सेनापति अमर सिंह थापा। दोस्तों डेट फिर से याद कर लीजिए। 1791 ईस्वी सेनापति कौन? अमर सिंह थापा। किसकी सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो दोस्तों ये हरकदेव। अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कहाँ पर घेरा डाला? लंगूरगढ़। दोस्तों किस वर्ष गोरखा शासन ने गढ़वाल के राजा से संधि कर ली? 1792 ईस्वी में। किस वर्ष अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर गोरखाओं ने पुनः आक्रमण किया? तो दोस्तों क्या था 1803 ईस्वी में। 14 मई 1804 को देहरादून के किस स्थान पर गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था? खुड़बुड़ा। दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये कभी जगह का नाम पूछ लेते हैं, कभी डेट पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। किस युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे तथा गढ़वाल पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हुई? तो दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में। गोरखा सेना नायकों ने गढ़वाल पर कब तक राज किया? 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। 1815 ईस्वी में किसने पवार वंश की पुनः स्थापना की? तो दोस्तों किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। ये दोस्तों प्रद्युमन शाह के पुत्र थे। पवार वंश के शासक सुदर्शन शाह की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पवार वंश के शासक सुदर्शन शाह की राजधानी थी टिहरी। गोरखाओं के प्रमुख सेनानायक नेपाल नरेश रणबहादुर ने 1804 से 1815 ईस्वी तक काली नदी से लेकर सतलुज पार तक क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों किया था अमर सिंह थापा। कुमाऊं तथा गढ़वाल का कौन सा गोरखा सेनानायक नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी था? तो दोस्तों ये थे अमर सिंह थापा। गोरखाओं का कौन सा प्रमुख सेनानायक कला प्रेमी था? तो नाम क्या है? रणजोर सिंह थापा। तो दोस्तों याद कर लीजिए, कला प्रेमी रणजोर सिंह थापा। 1804 से 1805 ईस्वी तक। रणजोर सिंह थापा के संरक्षण में रहने वाला गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि कौन था? तो दोस्तों मौला राम। मौला राम ने रणजोर सिंह थापा को कौन सी उपमा दी थी? तो दोस्तों दानवीर कर्ण की। किस गोरखा सेना नायक के काल में हरिद्वार के हर की पौड़ी में नारी दास यानी केटी यानी दास बच्चों की बिक्री होती थी? तो दोस्तों हस्तीदल चौतरिया में। गढ़वाल के कवि चित्रकार श्री मौला राम ने
किसके अत्याचार से नेपाल सरकार को अवगत कराया था? तो दोस्तों भैरव थापा, 1808 से 1811 ईस्वी तक। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, 1814 ईस्वी में गढ़वाल को गोरखा से मुक्त कराने के लिए किसने अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था? तो दोस्तों डेट याद कर लीजिए, 1814, और किसने कहा था? सुदर्शन शाह ने। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डन ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को कब जीता था? अप्रैल 1815। कई बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों। किस गोरखा शासक तथा कर्नल गार्डनर के बीच 27 अप्रैल 1815, डेट याद कर लीजिए, की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? बम शाह में। कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? कर्नल गार्डनर। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर। अमर सिंह थापा की हार के उपरांत 28 नवंबर 1815 को गोरखा और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि दोस्तों, ये 28 नवंबर 1815। सुगौली कहाँ अवस्थित है? दोस्तों चंपारण यानी बिहार में। 1815 ईस्वी की सुगौली संधि के अनुसार काली नदी से अलकनंदा के पूर्वी तट के भाग किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। सुगौली की संधि 1815 के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में किसका कब्जा हो गया था? तो दोस्तों ये हो गया था अंग्रेजों का। सुगौली की संधि के अंतर्गत गढ़वाल के पश्चिम भाग अर्थात टिहरी गढ़वाल पर किस वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ पवार वंश का। सुगौली की संधि के उपरांत टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन बना? तो दोस्तों कभी पूछ लिया एग्जाम में टिहरी के तो प्रथम राजा, कभी पूछा भी दोस्तों से, तो सुदर्शन शाह। चित्रकार चैतु तथा माणकू नायक किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों सुदर्शन शाह के। सुगौली की संधि के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों टिहरी। 1816 ईस्वी में अंग्रेजों तथा गोरखाओं के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो दोस्तों काठमांडू। काठमांडू दोस्तों कहाँ है? नेपाल की राजधानी। नेपाली शासक ने तथा सुगौली की संधि कब स्वीकार की? मार्च 1816 में। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में अलकनंदा के पूर्वी क्षेत्र को किस मंडल के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों ये था कुमाऊं मंडल। गोरखा शासन की मुक्ति के बाद किसको छोड़कर समस्त उत्तराखंड में ब्रिटिश उपनिवेश बना? टिहरी को छोड़कर दोस्तों। अंग्रेजों ने किस रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया था? दोस्तों टिहरी। उत्तराखंड के नॉन रेगुलेशन प्रांत का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? कर्नल गार्डनर। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? दोस्तों याद कर लीजिए, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर। किस वर्ष अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई? 1840 में। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पौड़ी की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित 1840। डेट याद कर लीजिए 1840। 1854 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा किस स्थल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? नैनीताल को। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेट के साथ जगह का नाम भी याद होना चाहिए। कुमाऊं कमीशनी ने में कुमाऊं तथा पौड़ी गढ़वाल जिले 1854 ईस्वी में कब तक शामिल है? ये रहते दोस्तों 1891 ईस्वी तक, 1891। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 ईस्वी की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। कुमाऊं के किस कमिश्नर ने अपने प्रभाव से अंग्रेजी शासन को उत्तराखंडवासियों के शुभचिंतक के रूप में प्रचारित कर दिया था? दोस्तों रैमजे थे। किसके नेतृत्व में कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त क्रांतिकारी संगठन ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की? तो दोस्तों ये थे कालू सिंह मेहरा। किस नरेश की अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति ने 1857 ईस्वी के आंदोलन को कमजोर बना दिया था? तो दोस्तों टिहरी नरेश ने। उत्तराखंड का प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा कहाँ के निवासी थे? बिशुम के दोस्तों, ये पड़ता है चंपावत में। कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में किस संगठन की स्थापना की? क्रांतिवीर संगठन। किसने की थी दोस्तों? कालू सिंह मेहरा ने। 1857 ईस्वी के बाद उत्तराखंड में हुए प्रमुख परिवर्तन। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दोस्तों का कई बार पूछा गया एग्जाम में। डिबेटिंग क्लब व अल्मोड़ा अखबार। 1870 दोस्तों डेट याद कर लीजिए। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा में, और डेट 1870। अल्मोड़ा अखबार का सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों 1871 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा नैनीताल नामक दो जिलों में बांटा दिया गया था? तो दोस्तों दो जिलों में बांटा था, अल्मोड़ा और नैनीताल, 1891 ईस्वी में। किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा अवध का गठन उत्तराखंड के क्षेत्र को इसमें मिला दिया है? तो दोस्तों 1902 में, वर्ष 1902। वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत। हैप्पी क्लब याद रखिए, गोविंद बल्लभ पंत। और डेट दोस्तों 1903। वर्ष 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को कौन सा नाम दिया गया? तो दोस्तों हिल स्टे। तो 1904 में। उत्तराखंड में आंदोलन को संगठित करने के लिए किस वर्ष अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1912 में। यह भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। स्वामी सत्यदेव परिवारजक का अल्मोड़ा आगमन कब हुआ था? 1913 में। किसने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की? तो दोस्तों स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने। स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने कहाँ शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की? तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में की थी। वर्ष 1914 में कहाँ पर विक्टर मोहन जोशी, बदित पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा में। प्लीज़ याद होना चाहिए दोस्तों। और डेट 1914 अल्मोड़ा में। कुमाऊं मंडल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई? वर्ष 1916। कुमाऊं परिषद की स्थापना, डेट दोस्तों 1916। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? बिश्नी देवी साहब। 1916। किस वर्ष अल्मोड़ा नैनीताल में स्थान स्थान पर सभाएं आयोजित की गई थी? 1917 में दोस्तों। वर्ष 1918 में किस अखबार में होली अंक में बदित पांडे की गज़ल ने डिप्टी कमिश्नर लॉमस के काले कारनामों पर प्रहार किया था? अल्मोड़ा अखबार दोस्तों। डिप्टी कमिश्नर लॉमस के काले कारनामों पर प्रहार करने के कारण अल्मोड़ा अखबार कितने रुपए की जमानत मांगी गई, जिसे ना देने पर उसका प्रकाशन बंद हो गया? 1000 रुपये दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद होने पर कौन सी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन हुआ? शक्ति। पूरे तो शक्ति कौन सी है? तो साप्ताहिक, यानी सप्ताह में निकलती, हफ्ते में मतलब 1 वीक वाली। किस वर्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ? ये हुआ दोस्तों वर्ष 1918 में, गढ़वाल में। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद बैरिस्टर मुकुंदी लाल अनुसुईया प्रसाद ने किस अधिवेशन में भाग लिया? अमृतसर अधिवेशन। कई बार पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन के बाद वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस नेतृत्व में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने अफगानों स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। वीर चंद सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ? वर्ष 1930 में दोस्तों।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू ने। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी 1930 को किस रियासत छोड़कर पूरे उत्तराखंड में तिरंगा झंडा फहराया गया? दोस्तों टिहरी रियासत को छोड़कर। वर्ष 1929 में गांधी जी ने कोसानी में कितने दिन रुके थे? तो दोस्तों 12 दिन। और दोस्तों डेट 1929 में। किसने कुमाऊं क्षेत्र में अपने प्रवास के समय अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी थी? महात्मा गांधी दोस्तों। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थल को भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि दी? तो दोस्तों ये कौसानी है। वर्ष 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल के किस स्थान पर पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ? डेट याद कर लीजिए 1930, ये दुगड्डा दोस्तों। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों डांडा मांडी, ये पड़ता दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। महात्मा गांधी के साथ उत्तराखंड के कितने सत्याग्रहों ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी? 3 थे दोस्तों, ज्योतिराम कांडपाल, भरत जोशी व खड़क बहादुर। दोस्तों ये थे उत्तराखंड वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।